और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर यह कुछ और है। सुशांत के सुसाइड को सिरे से खारिज करने की थ्योरी अब सीबीआई की तरफ से सामने आई है। सीबीआई ने कहा है कि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, सुसाइड की बात खारिज नहीं की है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, कमरे की हाइट को देखते हुए सुसाइड भी संभव है। कमरे की ऊंचाई के हवाले से किया जा रहा था दावा, सुशांत की खुदकुशी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कमरे की ऊंचाई सुसाइड करने लायक थी, यह बात सीबीआई सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो सुसाइड की बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है सीबीआई सूत्रों के हवाले से, यह बड़ी खबर। और कमरे की ऊंचाई को लेकर भी जो सवाल उठाया जा रहा था, कहा जा रहा था पहले कि कमरे की ऊंचाई दरअसल इतनी नहीं थी कि वहां पर सुसाइड मुमकिन है, बेड और कमरे की ऊंचाई, लेकिन अब यह कहा है कि नहीं, क्योंकि जांच के बाद जो सीबीआई सूत्र बता रहे कि कमरे की ऊंचाई इतनी थी। अब देखिए सीबीआई की थ्योरी सुसाइड भी मुमकिन है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये देखिए सुशांत सिंह के कमरे की फर्श से कुल ऊंचाई 12 फीट की है, यह पहली बात है। दूसरी बात, सुशांत सिंह की हाइट 5 फीट 9 इंच की है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों यह बात कही जा रही है। इसके अलावा सुशांत के पलंग की ऊंचाई 4 फीट की है। तो ये तमाम जो एंगल हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पलंग पर डाले गए गद्दे की ऊंचाई 8 इंच की है। इसके साथ ही छत से पंखे के निचले हिस्से की जो दूरी है वो करीब 1 फीट की है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो सीबीआई सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। सुसाइड के लिए बीच में बची जगह 12 फीट की है। अब इसमें कैसे देखिए बन रहा है, 4 फीट 8 इंच और 1 फीट 6 फीट 4 इंच। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने रखी गई हैं। और सीबीआई का जो शुरुआती निष्कर्ष है वो क्या निकलकर सामने आ रहा है, यह हम आपको बताते हैं। सुशांत की 5.9 फीट की हाइट है और इस हाइट को देखते हुए 6 फीट 4 इंच की जगह सुसाइड के लिए पर्याप्त है, जो कि पहले काफी ज्यादा ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि वहां पर इतनी हाइट नहीं है, लेकिन अब यह बात क्लियर की जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो यह शुरुआती निष्कर्ष है जो कि सीबीआई की तरफ से सामने आया है। और यह भी कहा गया है कि हो सकता है, मुमकिन यह भी कि सुसाइड भी किया गया हो, इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। इधर सुशांत केस में 2 दिन के भीतर कहानी पूरी तरह से पलट गई है। जांच में सबसे ज्यादा जोर ड्रग्स एंगल पर दिया गया है। रिया के कनेक्शन अब ड्रग डीलरों से जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स डीलरों से रिश्ते हैं? रिया किसके लिए ड्रग्स खरीदती थी? क्या सुशांत केस में ड्रग्स सिंडिकेट का हाथ है? सवाल पहले भी सबसे ज्यादा रिया पर ही थे, अब भी उसी पर है। अब रिया ड्रग्स डीलरों के साथ रिश्ते को लेकर सवालों में है। एजेंसियां अब सुशांत केस में ड्रग एंगल से अलग अलग किरदारों का सच बाहर निकालेंगी। आसार इसी बात के हैं कि जल्दी ही रिया चक्रवर्ती का नंबर आने वाला है। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला है। रिया की पोल पट्टी खुली उसके चैट के लीक होने से। ये चैट रिया, जया शाह और मिरांडा के बीच है, जिसमें ड्रग्स की मांग की जा रही है। उसके असर के बारे में पूछा जा रहा है। अब रिया की ड्रग की इस डील को सुशांत के पूरे केस से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं रिया एक और मामले में बुरी तरह से घिर रही है। ये मामला है सुशांत के फ्लैट पर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने का। सीबीआई जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि 8 जून को रिया और सुशांत का काफी झगड़ा हुआ था। इसके बाद बाकायदा 3 IT प्रोफेशनल को बुलाकर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को नष्ट कराया गया। ये खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने किया है। जांच एजेंसी को शक है कि हार्ड डिस्क में कुछ गंभीर चीजें जरूर रही होंगी। कहा जा रहा है कि इसमें दोनों की कंपनी के कई अहम दस्तावेज थे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का सवाल जायज ही है कि आखिर हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे रिया छुपाना चाहती थी। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का मतलब औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर कहानी थोड़ी जरूर बदल गई हो, लेकिन रिया पर शक की सुई और ज्यादा गहरी हो गई है। तो अब जरा इसको समझिए किस तरह से जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो सामने आया। और क्या बड़ा सवाल यह है कि जो ड्रग्स का कनेक्शन है
वो सुशांत की जो मौत हुई वो कैसे उस कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पाएगा। तो रिया का ड्रग्स कनेक्शन क्या सामने आया और इसमें जो नार्कोटिक्स ब्यूरो उसकी तरफ से क्या किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ड्रग डीलर्स की तलाश अब जारी है, ये काम किया जाएगा एनसीबी की तरफ से, क्यों पता चलेगा कि किन किन डीलर्स के साथ रिया संपर्क में थी। अगली बड़ी बात, क्या किया जाएगा बाकी एनसीबी की तरफ से, दोस्तों की तलाश की जाएगी, आखिर क्यों की जाएगी, क्योंकि कितने लोग थे जो रिया के साथ शामिल थे। अगली बड़ी बात आपके सामने हम रख रहे हैं, शौविक के दोस्तों की जानकारी को भी जुटाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा एनसीबी की तरफ से, कहीं शौविक के कुछ दोस्त भी तो इस धंधे में शामिल नहीं थे, शौविक जो कि रिया का भाई है। इसके बाद कॉल डिटेल की छानबीन की जाएगी एनसीबी की तरफ से, क्यों की जाएगी ये आप समझिए। रिया, सुशांत और शौविक की कॉल डिटेल से मिल सकती है डीलर्स की अहम जानकारी, ये पूरा खुलासा हो सकता है जो नेटवर्क है। अगली बड़ी बात क्या होगी, पुणे के ड्रग्स डीलर से पूछताछ की जाएगी, क्यों होगी ये देखिए। हाल ही में पुणे में पकड़े गए बड़े ड्रग्स डीलर से जुड़े हो सकते हैं तार इस पूरे मामले के, जो अभी कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। अगली बड़ी बात, पिछले 3 साल की रेव पार्टी का पूरा हिसाब किताब देखा जाएगा, क्यों ऐसा होगा ये आप समझ लीजिए। इन पार्टियों में गिरफ्तार लोगों से मिल सकता है सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा सुराग, ये ट्रेल मिल सकता है। इसके अलावा आगे और क्या करेगा एनसीबी, रिया की तमाम गतिविधियों की छानबीन की जाएगी, क्यों की जाएगी, पिछले कुछ समय में रिया के देश विदेश के दौरे, पार्टियों, होटल्स में स्टे से सुराग की उम्मीद है एनसीबी को। अगली बड़ी बात, दुबई कनेक्शन की जांच होगी, बार बार आप देखिए दुबई की बात सामने आ रही है, जो कि इसके अलावा संदीप सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही गई थी। दुबई के ड्रग्स डीलर अयाश खान का नाम आ चुका है सामने। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि आखिर मौत वाले दिन अयाश खान ने क्यों मुलाकात की थी सुशांत सिंह राजपूत से, क्या कनेक्शन है, तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई सुशांत रिया केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या हुआ है ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सुशांत और रिया में हुआ था काफी झगड़ा, 8 जून को दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रिया ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कराया था और करीब 8 ऐसी हार्ड डिस्क थी जिन्हें डिस्ट्रॉय कराया था। बड़ा सवाल, क्या सबूत को नष्ट करके जाना चाहती थी रिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिया को लेकर, सुशांत को लेकर, उनके विदेशी दौरों को लेकर तमाम जानकारियां, पिक्चर्स इसमें थी, कंपनियों को लेकर जानकारी थी, तो कुछ भी पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी रिया। बड़ा सवाल ये। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।